जय सीताराम जी। भगवान कहते हैं कि अपने ही समान बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित श्वेत और कृष्ण वर्ण अज्ञान को सेवन करने वाला और अज उसका अनुगमन करता है और दूसरा उसे भोगकर त्याग देता है। देवात्म शक्ति को धारण किया सुषुप्ति में उससे दूसरा बुद्धि रूप परमाता, अन्य इंद्रिय रूप कारण अथवा पृथक विषय कोई नहीं है। जिससे वह देखे एक ही रुद्र था, दूसरा कोई नहीं। यह जो कुछ चराचर दैत्य है सब मन का दृश्य है। मन का अमनिभाव हो जाने पर द्वैत उपलब्ध ही नहीं होता है, इसमें संदेह नहीं है। प्रपंच यदि होता तो अवश्य निवृत्ति हो सकता था, किंतु द्वैत केवल माया मात्र है। परमार्थतः तो अद्वैत ही है। इस प्रकार स्वप्न में मन माया से ही द्वैत का स्फुरण करता है, उसी प्रकार मायावश मन ही जागृति में द्वैत का स्फुरण करता है। स्वप्नादि विषयों के समान संपूर्ण भूत दृश्य रूप है, इसलिए तर्क से भी प्रपंच की मनोमात्रता ही जानो, दूसरे से निश्चय ही भय होता है। आत्मा को जान लेने पर यह आत्मा की कार्य कारणता नहीं रहती। एक ही देव संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ है, यह पुरुष असंग ही है। विष्णु पुराण में भी कहा है कि यह संपूर्ण जगत सर्वभूत विष्णु का ही विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप में देखना चाहिए। हे दैत्यगण, तुम सर्वत्र समता को प्राप्त हो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है। हे तात, सर्वभूतमय विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री गोविंद में शत्रु मित्र की बात कहाँ से हो सकती है। तू वह है, मैं ब्रह्म हूँ, यह जो कुछ है सब आत्मा है। यह आत्मा ब्रह्म है। आत्मज्ञानी सुख को पार कर जाता है। एकत्व तो देखने वाले को क्या मोह क्या सुख। यदि स्वपक्ष और साधनों से अर्थ समूह को अकार्य बतलाता है तो दूसरे लोग भी यदि किसी तरह समझें तो क्या श्रुति परमात्मा ज्ञान करने वाले की यही सिद्ध होती। ऐसा श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है। पदों का समर्थ अन्याविंत स्वार्थ, पद से संबंध रखने वाले अपने में हैं, कार्यान्वित स्वार्थ कार्य के संबंध रखने वाले अपने अर्थ में नहीं। यदि ऐसा हो तो अर्थवातो प्रशंसा वाक्यों का अन्वय नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी अन्वय बुद्धि स्तुति रूप ही है। जैसे धन की इच्छा वाला वायु संबंधी श्वेत पशु का आलभन करे तो वायु निश्चय ही अत्यंत शीघ्र गति से चलने वाला देवता है। इस वाक्य में कर्ता का बोध नहीं होता है। इस प्रकार स्वर्गादि विषयक राग ही यगादि में प्रवर्तन होता है, कार्य नहीं। श्रुति भी कहती है, कहाँ भी है यह पुरुष कामनामय है, वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है उसी को प्राप्त होता है। तथा मनुस्मृति भी कहती है कि इस श्लोक में बिना काम के किसी का कर्म नहीं देखा जाता। जो भी कर्म किया जाता है सब कामना की चेष्टा से होती है। तथा यह क्रोध है, यह काम है, क्रोध है। अतः अन्य विषय संबंधी मंत्र और अर्थवादों को भी प्रमाणिकता स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें अप्रमाणिक कहने से नुहुस सर्प योनियों को प्राप्त होता था। किस प्रकार दुरात्मा नुहुस द्वारा शिविका उठाने से
शिविका उठाने में नियुक्त किए हुए निर्मल स्वभाव महाभाग ऋषि ब्रह्मर्षि और देव ऋषियों ने थक जाने पर पापी नहुष से यह शंका की, हे इंद्र, वेदों में गौओं का पोक्षण करने के लिए जो मंत्र कहे हैं आप उन्हें प्रमाणित मानते हैं या नहीं? मूढ़ बुद्धि नहुष उनसे सहसा कह उठा नहीं। ऋषियों ने कहा, तू अधर्म में प्रवृत्त हो रहा है और धर्म को त्यागना चाहता है। पूर्व काल में महर्षियों ने उसे वे मंत्र प्रमाणित बतलाए हैं। अगस्त जी बोले, तब राजा नहुष ने ऋषियों के साथ विवाद करते हुए, अधर्मातुर मेरे सिर का पांवों से स्पर्श किया, हे इंद्र, इसमें यह नष्ट बुद्धि और श्रीहीन हो गया। उस समय मैंने भयातुर और अग्नि अद्वीन चित्त नासु से कहा, हे मूढ़, तूने पूर्व काल में महर्षियों द्वारा बनाए और पालन किए निर्देशों को मार्ग को दूषित किया है, मेरे सिर पर पैर रखा है और जिसका मिलना अत्यंत कठिन है, उस ब्रह्मतुल महर्षियों को वाहक बनाकर अपना शिविका वाहन करा दिया है। इसलिए हे राजन, इस अपराध के कारण तू अपने पाप से पतित, पुण्यहीन और निस्तेज होकर सर्प रूप धारण कर 10 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी पर विचरेगा और फिर शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त करेगा, ऐसा महाभारत में कहा है। अतः आत्मा में श्रद्धा करनी चाहिए। श्री भगवान का भी कथन है, हे शत्रुदमन, इस धर्म में अश्रद्धा करने वाले पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु रूप संसार मार्ग में लौट जाते हैं। इत्रेयत श्रुति में कहा है, यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है। अतः इसमें प्रमाद न करें, इसका त्याग न करें। जिन्होंने पहले इसका त्याग किया था वे पराभाव को प्राप्त किया। वेद मंत्र भी कहता है कि 3 प्रसिद्ध प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था। अन्य प्रजा सब प्रकार कर्क अर्चनीय अग्नि की उपासना में तत्पर हुए, कुछ सफल भुवनों में महान सूर्य की उपासना करने लगे, जगत को पवित्र करने वाला वायु सब दिशाओं में प्रविष्ट हुआ, कुछ इसी उपासना करने लगे। 3 प्रसिद्ध प्रजाओं धर्म त्याग किया। जिन 3 प्रजाओं ने धर्म का त्याग किया था वे पंछी, वंग, वगध और इर्पात है। ऐसी श्रुति है। वंग वन में वृक्ष है, वगध औषधियाँ हैं और इर्पाद उर हृदय की ही उसके पाद है, वे सर्पादि हैं। तथा ईशावास्योपनिषदों में अविद्या की निंदा विषयक यह मंत्र है, वे असुर्य नामक लोक घोर अंधकार से व्याप्त है। जो कोई आत्मघाती पुरुष होते हैं वे मरने पर उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि ब्रह्म असत है। यदि ऐसा जानता है तो वह जानने वाला असत ही हो जाता है। और शकुंतलोपाख्यान का वचन है, जो अन्य प्रकार से स्थित अपने आत्मा को अन्य प्रकार जानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप किया। अस्तु, अब अधिक प्रसंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब सहस्र नाम जप के अनुरूप मानस स्नान का वर्णन किया जाता है, जिसमें देवता और वेद पूर्व एकता को प्राप्त होता है। जिसमें देवता और वेद पूर्ण एकता को प्राप्त हो गए, उस समय पवित्र मानस तीर्थ को जाए और उसमें स्नान कर अमर हो जाए। जो मनुष्य मानस तीर्थ में ज्ञान सरोवर के भीतर राग द्वेष रूप मल को दूर करने वाला ध्यान रूप जल में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त हो। सरस्वती रजोमयी है, जमुना जी तमोमयी हैं और गंगा जी सत्य स्वरूपा हैं। अतः वे निर्गुण ब्रह्म तक नहीं जा सकती। आत्मा नदी है, वह संयम रूप जल में भरी हुई है। सत्य उसका हृदय जलाशय है, शील तट है और दया तरंग है। हे पांडुपुत्र, उसमें स्नान करो, जल में अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, ऐसा महाभारत में कहा है। स्मृति का कथन है कि श्री विष्णु भगवान का चिंतन मानसिक स्नान है। मनु जी कहते हैं, इसमें संदेह नहीं, ब्राह्मण कोई
और कर्म करे या न करे केवल जप से ही शुद्ध हो जाता है। अतः ब्राह्मण मैत्र सबका मित्र कहा जाता है। इसके सिवा जप संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जप यज्ञ प्राणियों की हिंसा के बिना संपन्न हो जाता है। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ कि एवं अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी अवस्थाओं में सिद्ध हुआ भी जो कमल नयन भगवान का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। जय सीताराम।